नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य बैठक में मौजूद हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद। लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। सीएम आवास पर हो रही है बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर के चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में कोविड-19 प्रिकॉशंस डोज के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक ली है। मंकी पॉक्स को लेकर के ये चर्चा की गई है। तो मंकी पॉक्स को लेकर के ये चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली से एक मरीज मिला, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। पीसीएस प्री परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 5,964 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, परीक्षा में 3,29,310 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो आपको बताते चले, 3,29,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। पीसीएस प्री परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 5,964 अभ्यर्थी पास हुए। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। पीसीएस प्री परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 5,964 बच्चे पास हुए। तो यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर के सरीला कस्बे में बारिश ने आफत बनकर कहर बरपाया। लगातार हो रही बारिश से एक कच्चा घर गिर गया। इस दौरान एक शख्स ने अपनी जान बचा करके यहां पर अपनी जान बचवा ली। वहीं घर के मलबे में 2 भैंसें दब गई, जिसके बाद घर में दबी भैंसों को ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तो घर गिरने में 2 भैंसें दब जाती हैं। युवक ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचवा ली। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। घर गिरने से दबी 2 भैंसें। हमीरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर एक शख्स ने भाग करके अपनी जान बचवा ली, लेकिन 2 भैंसों को वो नहीं बचवा पाया। भरभरा कर अचानक से कच्चा घर गिर जाता है, जिसमें 2 भैंसों की मौत हो जाती है। बारिश आफत बनकर आई। भरभरा कर गिरा कच्चा घर। घर गिरने से दबी 2 भैंसें।
पानी भरा है, बरसात हो रही, पहले से भी एक साल से पानी भरा है। हम लोग शिकायत करते हैं, एडीएम साहब को दिया, नगर पंचायत को दिया, जहाँ जरूरी था वहाँ नहीं बनवाया, जहाँ नहीं था वो नंदी तालाब कहाँ वहाँ बनवा दिया इन्होंने रोड, यहाँ का आधा आधा बनवा दिया। ऐसा पानी जा रहा था उल्टा बनवा के, अब ये भरा है देखो अभी। और रात में ये गिर गया, वो तो मोहल्ला के लोग दौड़े, मेरी भैंसें दब गई थी, घोड़ा दब गया था, सबने निकाला। बहुत दिक्कत परेशानी, यही कच्चा मकान है मेरा, ये पूरा देखो ये भी गिरने वाला है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, झाड़ियों में तब्दील हुआ कृषि खुशहाल केंद्र। नवीन गल्ला मंडी परिसर पर बना है केंद्र। गेट से लेकर के भवन तक नजर आ रही है झाड़ी। पिछले कई महीनों से साफ सफाई नहीं कराई गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गेट से लेकर के भवन तक झाड़ियां नजर आ रही हैं। पिछले कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। गोंडा से ये बड़ी खबर, झाड़ियों में तब्दील हुआ कृषि खुशहाल केंद्र। गेट से लेकर के भवन तक नजर आ रही हैं सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां। पिछले कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। झाड़ियों में तब्दील हुआ कृषि खुशहाल केंद्र। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां ही नजर आ रही होंगी। ऐसे कैसे यहां पर काम होगा? कई महीनों से यहां पर सफाई नहीं कराई गई है। झाड़ियों में तब्दील हो चुका है ये खुशहाल केंद्र। नवीन गल्ला मंडी परिसर में ये केंद्र बना हुआ है। और देखिए आप इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कोई खंडहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कृषि खुशहाल केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको झाड़ियां नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर कई समय से सफाई नहीं कराई गई है। पिछले कई महीने बीत चुके हैं, सफाई के नाम पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नवीन गल्ला मंडी परिसर में इस केंद्र को बनाया गया है, लेकिन सफाई के नाम पर अगर बात करते हैं हम, तो किसी की भी नजर इस पर नहीं गई है। कई महीने का समय बीत जाता है और सफाई नहीं कराई गई है। धनौरा तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक टिगरी गंगा धाम से होकर के बहने वाली गंगा नदी में प्रशासन की उदासीनता के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ सरकार गंगा नदी की सफाई के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन यहाँ के गंगा घाटों में गंदगी का अंबार लगना स्थानीय लोगों के लिए आम बात हो गई है। इन घाटों की सफाई के लिए प्रशासन के द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति भी नहीं की गई। घाटों पर फैलती गंदगी को लेकर के स्थानीय लोगों और पुजारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान व पूजा के लिए आते हैं और ग्रामीण कई बार गंगा सफाई को लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन घाटों की सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, गंगा जी का क्या हाल है, किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। भले सरकार की तरफ से हर साल करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर बहा दिए जाते हो, लेकिन घाटों की असलियत वो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कई श्रद्धालु रोज यहाँ पर गंगा में पूजा करने के लिए, गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरों को देखने के बाद, यहाँ की गंदगी के देखने के बाद उनका मन भी विचलित हो जाता है। स्थानीय लोगों ने, पुजारियों ने कई बार नाराजगी जताई है, कई बार प्रशासन से मांग की गई है कि सफाई करवा दी जाए, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जो पैसा सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है कि गंगा की सफाई होनी है, वो पैसा कहां जा रहा है, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि कागजों में तो सारे काम करा दिए गए हैं, लेकिन हकीकत हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ गंगा पे जो स्नान होता है, इसमें कुछ दूरी ऐसी बहुत गंदी हो रही है, कोई सफाई की कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई कर्मचारी भी यहाँ नहीं आते, नहीं है। व्यवस्था गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, मगर यहाँ ना कोई सफाई कर्मचारी रखा हुआ, ना कोई रखा हुआ। जब तक बहुत ही साल जिला अध्यक्ष रेणुका ऐसी कुछ नाम था उनका,
जब तक ठेका छोड़ा हुआ था सफाई हो। महाराजगंज विकासखंड के हरदोई प्राथमिक स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां टीचर का बच्चों से हाथ पर मालिश कराने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद आरोप है कि बच्चों से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों से मारपीट भी की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये आपको हम स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर टीचर बच्चों से हाथों में मालिश कराती हुई नजर आ रही हैं और अगर बच्चे इनकी बात ना सुने तो बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें गाली दी जाती है। टीचर का ये वीडियो वायरल हुआ है जहां पर टीचर को सरकार की तरफ से पैसे आते हैं कि बच्चों का भविष्य वो संवारें, लेकिन यहां पर तो तस्वीरें कुछ अलग ही है। बच्चों से सेवा कराई जा रही है और ये टीचर कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रही है। हरदोई की ये तस्वीरें हैं। जरा सोचिए कि आपके बच्चे भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तो क्या टीचर इसी तरीके का बर्ताव तो नहीं करते हैं उनसे? क्योंकि हरदोई की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, जहां टीचरों को इतनी ऊपर उपाधि दी जाती है कि वो बच्चों का भविष्य बनाती है। माता पिता के बाद टीचर ही होते हैं जो बच्चों की जिंदगी को संवारते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब लगता है कि गुरु की हकीकत हरदोई में क्या हो चुकी है। टीचर का ये वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक टीचर बच्चों से अपने हाथों को दबाती हुई नजर आ रही हैं और अपना कुर्सी में आराम से बैठ करके आराम कर रही हैं और अगर बच्चे इनकी बात ना सुने तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। ये भी आरोप यहां पर लगे हैं। मीडिया के माध्यम से यह वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया शिक्षिका दोषी पाई गई है, उनके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है और खंड शिक्षा अधिकारी से जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो जाती है। 1090 चौराहे पर फव्वारे के नीचे जो मूर्ति लगी हुई थी वो चोरी हुई है। सुरक्षा में तैनात नियाज अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया। गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हुई। 1090 चौराहे पर फव्वारे के नीचे जो मूर्ति लगी हुई थी उसकी चोरी होने का यह मामला सामने आया है। गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हाथी चोरी होने का यह मामला सामने आया है। अंबेडकर पार्क से गौतम पल्ली थाने में एफआईआर फिलहाल दर्ज करा दी गई है। अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हुई है। रायबरेली झूले से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बताते चले, झूले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक महिला डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही और धोखे से मरीज को भर्ती करने का आरोप लगा है। वहीं मरीज के परिजनों ने बताया कि गर्भवती महिला को धोखे में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लापरवाही के चलते नवजात शिशु की जान चली गई। ये पूरा मामला हरचंदपुर सीएचसी का बताया जा रहा है। तो लापरवाही की वजह से एक नवजात की जान चली जाती है। हरचंदपुर सीएचसी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो हरचंदपुर सीएचसी का ये पूरा मामला है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक नवजात की जान चली जाती है। अस्पताल के हम यहाँ थाने एप्लीकेशन देने। क्या हुआ है? मेरे साथ मतलब जो है दिव्या चौबे का इलाज चल रहा था। किसका? हमारी वाइफ का। तो इन्होंने जो है दिव्या चौबे को दिखाया, तो उन्होंने उनका इलाज चल रहा था, उनसे अल्ट्रासाउंड दिखाया तो इन्होंने रिपोर्ट में जो है हमको कुछ बताया नहीं, धोखे में रखा। तो जब डिलीवरी का चांस आया तो उसमें बताया गया कि इसमें बच्चे का सर नहीं है। कहाँ पे बताया गया? यहाँ सीएचसी में। डिलीवरी के बाद? डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के पहले। जब डिलीवरी का समय आया तब बताया गया कि बच्चे का सर नहीं है और इलाज चल रहा था दिव्या चौबे से। नहीं, मामला संज्ञान में आया है।
एक पीड़िता ने एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दिया है कि महिला डॉक्टर द्वारा अच्छे से जांच नहीं की गई और भी लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया है, जिसको मैंने संबंधित को स्पष्टीकरण मांगा है। 2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो सीएमओ साहब को भी मैंने इस प्रकरण को अवगत करा। संभल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां मस्जिद के इमाम पर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि इमाम ने मस्जिद में इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक मासूम ने खुद आप बीती घर वालों को बताई है, जिसके बाद पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक इमाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इमाम पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो एक हैरान कर देने वाली खबर संभल से सामने आई, जहां पर मस्जिद में इस घटना को अंजाम दिया है इमाम ने। संभल में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। संभल में एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें महिला के द्वारा आरोप उमेश नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उसकी बच्ची पर रेप किया गया है, जिसमें एफआईआर पंजीकृत कराकर पीड़िता के बयान और मेडिकल कराने के लिए रवाना किए गए हैं। तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें मुलजिम उमेश गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई। रायबरेली जिले के थुलेंडी गांव में पत्नी ने किसी बात से नाराज होकर के पति पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पति ने भागकर अपनी जान बचवाई। ग्रामीणों ने इलाज के लिए सीएससी पहुंचवाया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 महीने पहले दोनों का तलाक हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो युवक पर चाकू से हमला किया है उसकी पत्नी ने, और पत्नी ने ऐसा क्यों किया, इस बात की जानकारी अभी नहीं लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले ही दोनों का तलाक हुआ था। फिलहाल आपको बताते चले, पति की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पत्नी ने ही पति पर चाकू से हमला कर दिया है। तो एक पत्नी अपने पति की जान की दुश्मन बन बैठती है किसी तरीके से। पत्नी ने पति पर चाकू से हमला किया है, भागकर किसी तरीके से जान बचाई है। तो रायबरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, युवक की हालत गंभीर है। पत्नी ने पति पर चाकू से हमला किया है, भागकर किसी तरीके से जान बचाई है। रायबरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट पहले एक 35 साल का पेशेंट है, जिसका नाम मोहम्मद इस्लाम है, निवासी वो थुलेंडी गाँव का है। तो उसके स्पाइनल कॉर्ड के पास पीठ में पीछे की तरफ एक कट का निशान है और संभावना है कि चाकू को घाव लगा है। उनकी बीवी ने मारा होगा, और कौन मारेगा? जब ये दोनों लोग लड़े हैं तो 2 ही लोग मारे होंगे, और कौन मारे? क्या नाम उनकी बीवी का? उनकी बीवी का परमीन नाम है। जिले में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर है। प्रशासन बार बार लोगों से एहतियात बरतने को कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जवान हथेली पर लेकर नाला पार कर रहे हैं। ताजा मामला जिले में नौगांव का है, जहां उफनाते नाले से जीप निकालने की कोशिश की गई। एक 3 साल की बच्ची की जान चली गई। आपको बता दें, हादसे में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना तब घटी जब नौगांव से इलाज कर ग्रामीण किराए की गाड़ी से वापस आ रहे थे। जीप में सवार लोगों का कहना है कि पानी नाले के करीब 2 फुट ऊपर से बह रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों ने जीप चालक से नाला पार न करने की बात कही है।
लेकिन जिद पर अड़े जीप चालक ने उफनाते हुए नाले से ही जीप निकालने की कोशिश कर ली और जीप नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गई और जीप पानी में डूबने लगी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों की मदद से 5 लोगों को निकाला गया। लेकिन इस हादसे में एक 3 साल की मासूम बच्ची की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उफनाते नाले से जीप को निकालने का यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई है। उफनाते नाले की चपेट में आई जीप, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। किसी तरीके से ग्रामीणों ने जीप को बाहर निकाला नाले से। पांच लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चालक की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई है। ये चाचा को दिखाने गए, वहां से इलाज करा के वापसी लौट रहे थे, तब रास्ते में पानी गिरने लगा। पानी गिरते गिरते यहाँ तक आए, तब पानी इतना हो गया कि 2 फुट ऊपर पुल के ऊपर चल रहा था। हमने ड्राइवर को रोका है कि भैया गाड़ी यहाँ से ना निकालो, ना निकल पाए, लेकिन वो हेल के देखा उसने तो कह रहा कि निकल जाए। इसके बाद उसने गाड़ी निकाली, फिर वो गाड़ी बह चुकी। यहाँ जब गाड़ी आई तो यहाँ के लोगों ने मना किया कि गाड़ी अभी नहीं निकालो, पर ड्राइवर ने जबरदस्ती, नशे की हालत में था, उसने जबरदस्ती गाड़ी निकाली। उसमें से 2 आदमी उतर गए। 2 आदमी उतरने के बाद उसमें मैं बच्चा समेत 7 लोग थे, तो 5 लोग निकल आए। बच्ची को भी ढूंढ के निकाला तो वो भी गंभीर हालत में मिली। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।